न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। ओपिनियन भारत में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिनेश लाल यानी कि आपके निरहुआ के लिए आजमगढ़ की चुनौती आसान है या फिर मुश्किल। निरहुआ और धर्मेंद्र यादव दूसरी बार आमने सामने हैं। 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को शिकस्त देने वाले निरहुआ के लिए लड़ाई आसान नहीं मानी जा रही है। निरहुआ को जहां मोदी योगी का भरोसा है, वहीं धर्मेंद्र यादव को भाई अखिलेश यादव का और कुछ हद तक गुड्डू जमाली के साथ आ जाने से भी जोश बढ़ा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर निरहुआ के लिए प्लस पॉइंट यही है कि वो धर्मेंद्र यादव को 2022 के उपचुनाव में शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात काफी बदल चुके हैं। 2019 के आम चुनाव से तुलना करें तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी बदल चुका है। तब समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ चुनावी गठबंधन था, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बैनर तले हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी शामिल है। लेकिन दिनेश लाल निरहुआ के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसी घेराबंदी की है कि 2022 में बीजेपी सांसद की जीत पक्की करने के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले गुड्डू जमाली भी अब अखिलेश यादव के साथ हो गए हैं। पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को मायावती ने 2022 के चुनाव में खड़ा किया था। 2014 में मुलायम सिंह से चुनाव हार चुके गुड्डू जमाली को 2019 में इसलिए मौका नहीं मिल पाया क्योंकि गठबंधन के तहत आजमगढ़ से अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में थे और बीजेपी उम्मीदवार के रूप में निरहुआ को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। निरहुआ के सपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी रैली की थी और इस बार भी 16 मई को आजमगढ़ पहुंचे थे, लेकिन यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मोदी योगी से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव भी पूरे परिवार के साथ इलाके में जमे हुए हैं। निरहुआ के लिए कितनी बड़ी है 2024 की चुनौती, आइए समझते हैं। एक सवाल है कि गुड्डू जमाली यानी शाह आलम के बीएसपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ चले जाने से निरहुआ को कितना नुकसान हो सकता है। जवाब खोजने पर पहला सवाल तो यही उठता है कि निरहुआ को चुनाव जीतने में गुड्डू जमाली से मदद मिली थी या बीएसपी के वोट से। वैसे मायावती ने इस बार भी आजमगढ़ से मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा किया है। मशहूर अहमद बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। मशहूर अहमद मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग से आते हैं, जबकि गुड्डू जमाली अगड़े समाज से। यानी मायावती ने इस बार भी खेला कर दिया है। कांग्रेस और सपा के साथ चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बंटने की कम ही संभावना है, लेकिन मकसूद अहमद निरहुआ के खिलाफ जा रहे वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि वहां बुनकर और अंसारी जैसे पिछड़े वोटर की तादाद काफी है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि निरहुआ के लिए उपचुनाव जैसी राह आसान हो ही। निरहुआ 2019 में भी जोरदार कैंपेन कर रहे थे और उनके आसपास भीड़ भी खूब जुट रही थी। शायद पहली बार निरहुआ के फैंस उनको नेता के रूप में सामने देख रहे थे। लोग बताते थे कि निरहुआ की गाड़ी पर उनके फैंस वैसे ही टूट पड़ रहे थे जैसे किसी जमाने में राजेश खन्ना की कार तक को चूम लेने के किस्से सुनाए जाते थे। लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हुई और अखिलेश यादव से निरहुआ चुनाव हार गए। बताते हैं कि सांसद बनने के बाद से निरहुआ ने आजमगढ़ में कई फिल्मों की शूटिंग की है और अपने इलाके के कई लोगों को कास्ट भी किया है। इस सिलसिले में हाल ही का एक वाकया काफी चर्चा में रहा। असल में आजमगढ़ के दौरे पर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरहुआ की भी गोरखपुर सांसद रवि किशन की तरह ही खिंचाई की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि निरहुआ को बीजेपी के ज्यादा कार्यकर्ताओं को फिल्म में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता फिल्मों में एक्टिंग करने लगेंगे तो आजमगढ़ में बीजेपी का काम कैसे चलेगा। फिल्मों में काम देने के साथ साथ निरहुआ लोगों से लगातार कनेक्ट रहने की भी कोशिश करते रहे हैं। चुनाव कैंपेन में अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों ही निरहुआ के निशाने पर रहते हैं। अपनी रैलियों में निरहुआ कहते हैं, आजमगढ़ में 1.5 साल में इतना काम हुआ है जितना 70 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ की जनता ने जिनको चुना है वो उनको छोड़कर भाग गए। जीत का प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आए।
वो जनता के बीच क्या रहेंगे। मैंने जनता से वादा किया था कि आपका निरहुआ आपके बीच रहेगा। निरहुआ को ये सब कहने का मौका इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा था कि वो आजमगढ़ के लोगों से पूछकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर अचानक ही उनके मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई। हो सकता है गुपचुप तरीके से लोगों की राय ली गई हो। अब निरहुआ घूम घूम कर गाना सुना रहे हैं। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। दरअसल निरहुआ सटल रहे। दिनेश लाल यादव का ही एक गाना है जो हिट रहा है, हालांकि उसे भोजपुरी के अश्लील गानों में ही शुमार किया जाता है। सहमाग के खेल में शहजादों की चुनौती। निरहुआ के गानों का ही असर है कि आजमगढ़ पहुंचकर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव जगह जगह भोजपुरी में भाषण देने लगी हैं और अखिलेश यादव याद दिलाते फिर रहे हैं कि फिक्र की अब कोई बात नहीं है क्योंकि गुड्डू जमाली साथ आ गए हैं। 2017 के चुनाव में सपा और कांग्रेस के कैंपेन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को यूपी के लड़के बोलकर प्रचारित किया जा रहा था। अब मोदी और योगी दोनों नेताओं को शहजादे कहकर संबोधित कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज के युवराज कहकर टारगेट करते हैं। जवाब में अखिलेश यादव रैलियों में कह रहे हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के यही शहजादे भारतीय जनता पार्टी को सह देंगे और जनता मात देगी। बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ को निशाना बनाते हुए अखिलेश यादव कटाक्ष करते हैं, ये लोग डबल इंजन सरकार वाले हैं। आजमगढ़ में तो नए तरह का मामला है, यहाँ तो डबल अभिनय वाले लोग हैं, इसलिए उनसे भी सावधान रहना। बहुजन समाज पार्टी पर भाजपा से हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखेंगे तो भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी के साथ अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है, इसलिए दोनों ही पार्टियों से सावधान रहना होगा। निरहुआ के लिए मुश्किल वाला एक संकेत अखिलेश यादव की रैलियों में सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा भी महसूस किया जा रहा है। बताते हैं कि कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के करीब पहुंचने और सेल्फी लेने की कोशिश की होड़ मच रही है और इसलिए वो हल्ला बोल वाले फॉर्म में लौट जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या निरहुआ यानी कि दिनेश लाल आजमगढ़ की चुनौती को आसानी से पार कर पाएंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।